नमस्कार। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी, बकरा ईद पे कि मतलब ईद क्यों मनाई जाती है और ईद अगर मनाते हैं तो उस पर बकरे यानी जानवरों की ही कुर्बानी क्यों देते हैं। और भी बहुत सारी तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के। उस वीडियो में हमने बताया था कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और सबसे पहली कुर्बानी किसने दिया था और कहाँ से परंपरा मतलब लगातार होना शुरू हुई। ये वीडियो बनाने के बाद एक सज्जन मुझे मिले और कहते हैं कि ये मेरे धर्म में है और ऐसे ही हमारी कुर्बानी कबूल होती है। तो अब उनसे पूछा जाए, मतलब मैं उनसे बात कर रहा था, तो बात करने की मैंने कोशिश किया थोड़ी देर उनसे। तो हमने उनसे ये कहा कि बताइए, जैसे मान लिया आप जानवर लाते हैं, 4 दिन लेकर आए, 4 दिन पहले लेकर आए जानवर, आप बकरी लाए या भेड़ लाए, जो भी लाए, दुम्बा लाए, और आप उसको 4 दिन बाद आपने उसको काटा। कुर्बानी वाले दिन उसका खून नालियों में बह गया, उसका मांस आपके पेट में चला गया और आपकी वहाँ तक अगर जो कुछ पहुँचा है यानी गॉड की उसमें, तो आपकी सिर्फ एक मनोभावना पहुँचती वहाँ पर कि हाँ, हमने उनकी राह में ये चीज़ कुर्बान की अपनी अजीज़। जबकि कुर्बानी के कॉन्सेप्ट में ही है कि बहुत ही अजीज़ चीज़ आपकी होनी चाहिए। तो अजीज़ चीज़ अगर किसी व्यक्ति की होनी अगर है, बहुत ही प्यारी चीज़, तो वो क्या है, उसका फर्स्ट नंबर पे तो उसकी औलाद होती है। मगर ये कॉन्सेप्ट वहीं से रुक गया था जब हज़रत इब्राहिम अपने पुत्र की कुर्बानी दे रहे थे। तब वो जो खंजर था, तलवार थी, वो उछल के दूर गिरती और भेड़ पे गिर जाती, दुम्बे पे गिर जाती और वो जानवर कट जाता। वहाँ से शुरुआत हो गई थी। तो वो तो सच में कुर्बान करने जा रहे थे ना अपने लड़के को। तो इस वजह से गॉड ने यानी अल्लाह ने उनकी परीक्षा ली थी और उनको लगा कि हाँ, ये सच में करने जा रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को, उनके खंजर को उनके हाथ से उछाल दिया था और भेड़ कट गई थी। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती कि चलो ठीक है, वो उनकी परीक्षा में पास हो गए थे। मगर तुम 4 दिन पहले लेकर आते हो जानवर को और उसको काट देते हो, तो तुम्हारा वो कैसे प्यारा हो जाता है, अजीज कैसे हो जाता है तुम्हारा। अगर सच में पूछा जाए अजीज, तो पुत्र, तो हमें अपनी अजीज प्यारी चीज़ें बहुत सारे होती हैं। जैसे आप अपने घमंड को त्याग दो, गुरूर को त्याग दो, बहुत सारी चीज़ें होती है, धन दौलत का नशा होता है, उसको त्याग दो। और अगर कोई चीज़ तुमको 4 दिन लाने के बाद ही अगर तुम्हारा प्रेम बहुत ज़्यादा उमड़ता है या बहुत ज़्यादा आपको उससे लगाव हो जाता है, तो मैं कहता हूँ कि आप मार्केट में बहुत सारी सब्ज़ी, लौकी, तोरई, कद्दू ये मिल रहा है, 4 दिन पहले उसको ले आइए, आप उसको फ्रिज में रखिए, उसकी खूब देखभाल करिए, धुलाइए, नहलाइए उसको, फिर रख दीजिए, फिर उस दिन उसको आप काट दीजिए। तो भावना तो आपको उससे भी जुड़ सकती है 4 दिन में कि आप उसको नहला रहे थे, धुला रहे थे। ज़रूरी क्यों है कि 4 दिन पहले आप बकरा या भेड़ लेकर आओगे तो उसी से आपका इमोशन जागेगा। एक्चुअल में खुद एक स्वाद लेने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट है कि खुद का मतलब स्वाद आना चाहिए, खाने का तरीका। और बकरीद को लेकर मतलब कोई मुझसे नाराज़ ना हो कि ये चीज़ मैंने मतलब क्यों कह दिया ऐसा। सच पूछा जाए तो सच में अगर आपको उस दिन का कुर्बान करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके जितने शौक़ हैं वो कुर्बान कर दीजिए। आपका सबसे प्रिय चीज़ मोबाइल है, उसको आप चलाना छोड़ दीजिए। उस दिन कसम खाइए कि मैं आपकी राह में आज मोबाइल त्याग रहा हूँ, आज से मोबाइल नहीं चलाऊँगा या गलत काम नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, किसी की बेईमानी नहीं करूँगा या किसी को मैं गलत नज़र से नहीं देखूँगा, किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। कि 4 दिन पहले आप किसी जानवर को लेकर आएँ और काट दें और उसका खून नालियों में, वही गंदी नालियों में बह रहा है और उसका मांस आप टुकड़ों पीसों में बांट करके आप अपना पेट भर रहे हैं और आपके अड़ोस पड़ोस में इधर उधर बांट दिया है। ये कुर्बानी कहाँ तक मतलब कैसे कबूल हो जाएगी, कैसे जायज़ है? वो तो परंपरा, आप इसको खुद विचार करना चाहिए, समाज को बैठ करके अपने आप से मंथन करना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी, यही क्यों ज़रूरी है। हम इसकी जगह पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुर्बान कर सकते हैं। आप बुरी आदतें कुर्बान करिए, आप बहुत सारी चीज़ें हैं।
उनको कुर्बान कर सकते हैं। तो यही कन्वर्सेशन मैं उनसे कर रहा था, वह काफ़ी देर बातचीत हुई, मगर वो फिर क्योंकि जब जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो समझ सकता है इस चीज़ को। अगर आप किसी ऐसे मूढ़ व्यक्ति से जो बस उसको ये मालूम है कि ये बस हमारे धर्म का एक त्यौहार है और इसको बस सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज़ करनी होती है, बस उसको उतना ही कॉन्सेप्ट पता है, उसको रिचुअल चीज़ें पता ही नहीं है, ओरिजिनल चीज़ पता ही नहीं कि हाँ इससे ह्यूमैनिटी भी तार तार होती है, उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस वो इसी घमंड में और नशे में रहता है।